प्रकृति का कोड। डीएनए को समझना, यह सब डीएनए को समझने के साथ शुरू हुआ, जो जीवन के प्रमुख निर्माण खंडों में से एक है। जबकि मानवता वर्षों से सिलिकॉन आधारित कंप्यूटरों से प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के तरीके खोजती रही है, प्रकृति के पास पहले से ही अपने भीतर एक शानदार सूचना प्रसंस्करण प्रणाली थी, डीएनए। डीएनए न केवल आनुवंशिक जानकारी वहन करता है, बल्कि डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने वाली एक असाधारण जैविक मशीन के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा यह प्रणाली ऊर्जा खपत के मामले में अविश्वसनीय रूप से कुशल है। एक कोशिका में डीएनए बहुत कम जगह घेरता है, फिर भी इसमें पेटाबाइट्स तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। इस एहसास ने विज्ञान जगत में एक नया सवाल पैदा किया, क्यों न डीएनए जैसी जैविक संरचनाओं को कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल किया जाए। पारंपरिक कंप्यूटर भौतिक सीमाओं का सामना करते हैं। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे होते जाते हैं, क्वांटम प्रभाव सामने आते हैं, जिससे प्रोसेसिंग में त्रुटियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इन मशीनों की ऊर्जा खपत भी बढ़ती जाती है। उधर मानवता डेटा के विस्फोट का अनुभव कर रही है। हर सेकंड उत्पन्न होने वाला डेटा मौजूदा प्रणालियों की स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्षमता की सीमाओं को धकेल रहा है, जबकि सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर इससे जूझ रहे हैं। प्रकृति द्वारा प्रस्तावित विकल्प दिन ब दिन आकर्षक हो रहे हैं। डीएनए और कोशिकाओं पर आधारित जैविक कंप्यूटर इस समस्याग्रस्त बंधन को दूर करने की आशा देते हैं। हालांकि प्रकृति के चमत्कारी प्रोसेसरों के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर है, उनकी पोषण आवश्यकताएं। जैव कंप्यूटर और पारंपरिक प्रणालियों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता केवल बिजली से नहीं, बल्कि पोषक तत्वों से भी पूरी करते हैं। चूंकि कोशिकाएं जीवित होती हैं, उन्हें ऊर्जा स्रोत के रूप में शर्करा, अमीनो एसिड और अन्य जैविक अणुओं की आवश्यकता होती है। कोशिका ग्लूकोज जैसी शर्करा को तोड़कर एटीपी नामक एक रासायनिक ऊर्जा इकाई बनाती है। जैव कंप्यूटर भी यही रास्ता अपनाते हैं। किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए वे उसी बायोकेमिकल ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जिस तरह इंसान बिना खाए ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकता, जैव कंप्यूटर भी बिना पोषक तत्वों के कार्य नहीं कर सकते। इस दृष्टि से जैव कंप्यूटर जैविक फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं। उन्हें प्रोसेसिंग के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा बनाने के लिए पोषक तत्व चाहिए। यह पोषक तत्व स्रोत सावधानी से संतुलित होना चाहिए। बहुत अधिक नुकसानदायक है, बहुत कम तो प्रक्रिया रुक जाती है। एक जैव कंप्यूटर को सिर्फ डीएनए स्ट्रैंड नहीं, बल्कि एक कोशिका की पूरी जैव रासायनिक संरचना चाहिए। अतः जैव कंप्यूटिंग पर कार्य करना मतलब जीव को पोषण देना, पर्यावरणीय स्थितियों को नियंत्रित करना और कोशिका के स्वास्थ्य की निगरानी करना भी है। पोषण की आवश्यकता नए अवसर लाती है। उदाहरण स्वरूप, आप जैव कंप्यूटर को जो पोषक तत्व देंगे, वही तय करेंगे कि कौन सी जानकारी प्रोसेस होगी या कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। इस प्रकार भोजन केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि नियंत्रण तंत्र भी बन सकता है। यह जैव कंप्यूटरों को पारंपरिक कंप्यूटरों से अधिक जीवित और गतिशील बनाता है। प्रत्येक एक तरह से निर्णय लेने, स्वयं को ठीक करने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली प्रणाली है। इन विशेषताओं के कारण जैव कंप्यूटर चिकित्सा में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। जब सूक्ष्म जैव कंप्यूटर मानव शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वे अपने पोषक तत्व सीधे शरीर के अंदर के अणुओं से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे बाहरी हस्तक्षेप के बिना लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। जैसे ऐसे जैव कंप्यूटर जो रक्त शर्करा में वृद्धि का पता लगाते हैं, उसे मधुमेह का शुरुआती संकेत मानकर हस्तक्षेप कर सकते हैं, या वे ट्यूमर द्वारा स्रावित विभिन्न अणुओं का पता लगाकर यह जानकारी अन्य कोशिकाओं या डॉक्टरों तक पहुंचा सकते हैं। इन यंत्रों के लिए शरीर का खुद का मेटाबॉलिज्म पोषण स्रोत बन जाता है। इस तरह बाहरी बैटरी या तारों की आवश्यकता नहीं होती। डीएनए आधारित डेटा संग्रहण भी पोषण निर्भर प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां डीएनए अपने आप में निष्क्रिय स्टोरेज माध्यम हो सकता है, वहीं जानकारी पढ़ने, कॉपी करने या लिखने के लिए जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं आवश्यक होती हैं, और इनमें पोषक तत्व तथा ऊर्जा चाहिए। इसलिए डीएनए को हार्ड डिस्क मानना भ्रामक हो सकता है। हाँ, डेटा बहुत लंबे समय तक संग्रहित रह सकता है, लेकिन उसे एक्सेस या अपडेट करने के लिए सेलुलर सिस्टम या बायोकेमिकल प्रक्रियाओं का होना जरूरी है। इससे इस प्रक्रिया में जीवंतता और नाजुकता दोनों आ जाती है। जितना अधिक जैव कंप्यूटरों को पोषण मिलेगा, वे उतना अधिक समय तक प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अधिक पोषण या गलत पोषक तत्व कोशिका के चयापचय को असंतुलित कर देते हैं और प्रणाली को बिगाड़ सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
में जैव कंप्यूटरों की क्षमता भी आश्चर्यजनक है। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा दक्षता के मामले में दुनिया का सबसे उन्नत जैव कंप्यूटर है। कुछ केले जितनी ऊर्जा से ही हम विशाल सुपर कंप्यूटरों से कहीं अधिक जटिल कार्य कर सकते हैं। इसलिए जैव कंप्यूटर से संचालित एआई सिस्टम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को शक्कर जैसी प्राकृतिक स्रोतों से स्थायी रूप से पूरी कर सकते हैं। इससे ऐसा भविष्य संभव है जहां एआई एक पोषित जीवंत मस्तिष्क बन सकती है। जहां पारंपरिक कंप्यूटर को चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, वहीं जैव कंप्यूटर एक बूंद ग्लूकोज से घंटों तक काम कर सकते हैं। बेशक यह इतना सरल नहीं है। जीवित प्रणालियों को पोषित करना केवल ऊर्जा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय संवेदनशीलता भी लाता है। तापमान, पीएच स्तर और विषाक्त पदार्थ जैव कंप्यूटरों की दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जैव कंप्यूटरों का वातावरण सावधानी से नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही जैव कंप्यूटरों की हैकिंग का खतरा केवल डिजिटल नहीं, जैविक भी है। यदि कोई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर किसी जैव प्रणाली के चयापचय में हस्तक्षेप कर सके, तो बायोसिक्योरिटी के उपायों पर पूरे तरह से पुनर्विचार करना होगा। जैव कंप्यूटर केवल जानकारी प्रोसेस नहीं करते, वे बढ़ते हैं, पोषण लेते हैं, प्रजनन करते हैं और कभी-कभी मर भी जाते हैं। इससे वे नाजुक और अद्वितीय बन जाते हैं। भविष्य में कंप्यूटरों का मूल्यांकन सिर्फ उनकी प्रोसेसिंग शक्ति से नहीं, बल्कि किस पोषक तत्व से वे पोषित हैं और वे कितने समय जीवित रह सकते हैं, इससे भी किया जाएगा। एक दिन हम अपने कंप्यूटरों को बिजली से नहीं, बल्कि पोषण घोलों से ऊर्जा दे सकते हैं। सेलुलर हेल्थ इंडिकेटर शायद प्रोसेसर तापमान से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएं। ज्ञान और जीवन के इस संगम पर मानवता एक नए युग के द्वार पर खड़ी है, जीवित कंप्यूटरों का युग। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपने विचार लिखना न भूलें।